अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ भारत को अपना मित्र बताते हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी थिंक टैंक भारत की धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी कमीशन ने भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी सीपीसी की सूची में डाल दिया है। ये उन देशों की सूची है जहां धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। साथ ही अमेरिकी कमीशन ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर भी आरोप लगाए हैं और उस पर बैन लगाने की मांग की। इसके बाद सवाल उठता है कि अमेरिकी कमीशन क्या है, क्यों ये भारत की धार्मिक स्थिति पर सवाल उठा रहा है और इसका भारत पर क्या असर हो सकता है। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF एक स्वतंत्र अमेरिकी एजेंसी है जो 1998 में स्थापित हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर निगरानी रखना है। ये कमीशन अमेरिकी सरकार को सुझाव देता है कि किन देशों पर धार्मिक नाइंसाफी के मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि ये आयोग खुद किसी देश के खिलाफ सीधे कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन इसके सुझावों का अमेरिकी विदेश नीति पर असर पड़ता है। अब जानते हैं कि USCIRF एजेंसी का काम क्या है। इस कमीशन का काम है देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करना और उन देशों की सूची बनाना जहां धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसके लिए आयोग मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और अल्पसंख्यक समुदायों से जानकारी जुटाता है। जिस देश में धार्मिक आजादी पर खतरा होता है उसे कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की सूची में डाला जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि भारत का कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न लिस्ट में नाम आने से क्या असर होगा, साथ ही रॉ को क्यों टारगेट किया जा रहा है। इस बार नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान के साथ चीन, रूस, ईरान और अब भारत को भी कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की सूची में डाला गया है। साथ ही आयोग ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर भी आरोप लगाए हैं। यदि कोई देश इस लिस्ट में शामिल हो जाता है तो इसका प्रभाव उसके और अमेरिका के रिश्तों पर पड़ सकता है। ये अमेरिका की विदेश नीति से लेकर आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए चीन कई वर्षों से इस सूची में शामिल है और वहां उइगर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा के मामलों को लेकर अमेरिका ने चीन पर प्रतिबंध लगाए हैं और कई चीनी कंपनियों और अधिकारियों पर वित्तीय पाबंदियां लगाई गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि रॉ की गतिविधियों ने अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले और भेदभाव को बढ़ावा दिया है। खासकर खालिस्तानी अलगाववादियों और आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान रॉ ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ धार्मिक नफरत और भेदभाव बढ़े हैं। अमेरिका ने रॉ पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसकी वजह से धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति में गिरावट आई है। भारत ने हाल ही में खालिस्तानी अलगाववादियों और आतंकवादियों के खिलाफ कई देशों में कार्रवाई की है और अमेरिकी कमीशन ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन से जोड़ दिया है। अमेरिका का ये आरोप भारत के लिए एक तरह से दबाव बनाने का तरीका हो सकता है, जिससे उसे कुछ व्यापारिक या रणनीतिक रियायतें मिल सके। भारत ने इस रिपोर्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे पक्षपाती और एजेंडे पर काम करने वाली रिपोर्ट बताया और अमेरिका से मांग की है कि इसे एंटिटी ऑफ कंसर्न घोषित किया जाए, क्योंकि ये जानबूझकर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। भारत के मामले में अमेरिकी कमीशन के सुझाव के बावजूद व्हाइट हाउस ने कभी भारत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक रिश्ते मजबूत हैं। हालांकि इस रिपोर्ट का असर भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर पड़ सकता है, खासकर धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों में। अमेरिका के भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और रॉ पर बैन की मांग को लेकर उठाए गए कदम पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए वयम भारत को सब्सक्राइब करें।